तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि बाबा की मदद की, तो उसके अंदर कल तो बाबा ने एक बात ये बताई कि अगर हम अपने अंदर हिम्मत रखते हैं तो हिम्मत रखने से मदद जरूर मिलेगी। अगर हम कोई व्यक्ति शांति से हार खा के बैठ जाए, उसको भगवान भी कैसे मदद करेगा। अब मान लीजिए किसी को भूख लगी है और ये बोले कि भगवान मुझे खाना दो, तो थोड़ी कोशिश करेगा। अगर भगवान सामने खाना दे भी देगा तो चबाना तो खुद ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि उसके अंदर अपना हिम्मत का साथ मत छोड़ो, क्योंकि अगर हिम्मत होगी तो कोई अपॉर्चुनिटी आएगी, हम उसको ग्रैब करके उससे निकल जाएंगे। हिम्मत ही छोड़ देंगे कि नहीं हो सकता जी, तो आएगी भी। भगवान मदद करेगा तो ऐसे ही करेगा ना, किसी को हमारी मदद के लिए भेजेगा, कोई हमारे सामने अवसर आएगा कि हम उस चक्रव्यूह से निकल पाए, तो तभी हो पाएगा। तो इसी तरीके से बाबा कह रहे हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, कि बाप दादा को हर एक के चेहरे में अभी इस समय स्नेह की, मिलन की झलक दिखाई दे रही है। आपने कभी, अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे कि जब बाबा आते थे तो कैसे एक जैसे पूरी की पूरी सभा एक जैसे कि मंत्र मुग्ध हो जाती थी। आप देखेंगे बिल्कुल 30,000 40,000 भाई बहन, और सिर्फ ऐसे किसी को खांसी आई कुछ आई तो उसकी शोर होता था, वरना बिल्कुल शांत हो जाती थी। तो वही बाबा कह रहे हैं कि जैसे बाबा को सभी के चेहरे में स्नेह की और मिलन की झलक दिखाई दे, कि बाबा के साथ मिलन में मग्न है। आप सभी ने भी आज के सारे दिन में कुछ छोड़ा कुछ धारण किया। बाप दादा मेजोरिटी बच्चों को इस समय खुशनुमा देख रहे हैं, तो बाबा आते हैं तो सबके चेहरे पे जैसे एक मधुर मुस्कान आ जाती है। तो बाबा कह रहे हैं सबको खुशनुमा देख रहे हैं। और गीत कौन सा गा रहे हैं? वाह बच्चे वाह। ये बाबा ये गीत गा रहे हैं कि वाह बच्चे वाह। आप देखिए बाबा आया, कितना गुप्त रीति से आया, कितने गुप्त रीति से उसने अपने कार्य करे, अपना ज्ञान सुनाया, और उसके बाद जो है हम बच्चों ने भी उसको पहचान लिया। तो ये तो हमारी भी तो महिमा है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि वाह बच्चे वाह, ये बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया। आज के दिन हर बच्चे को कुछ छोड़ना भी है और कुछ नया गुण धारण करना है, क्योंकि ये न्यू ईयर की है, न्यू ईयर 2013, 31 दिसंबर 2013 की है। तो बाबा ने कहा आज के दिन कुछ छोड़ना है और कुछ नया कुछ धारण करना है। आप देखेंगे हम लगातार अपने जीवन में ऐसे ही करते रहते हैं। कुछ हम चीज घर में लेकर आते हैं, थोड़े समय बाद वो पुरानी हो जाती है, फिर हम उसको निकालते हैं, फिर दूसरी लेकर आते हैं। ऐसे ही हमारे मन में जो अवगुण आ गए हैं, कमजोरियां आ गई हैं, उसके लिए उसके जब हम दूसरी चीज लाते जाते हैं तो वो भरती जाती है, वो निकलती जाती है। तो सोचो क्या छोड़ना है क्या लेना है। बाप दादा सभी बच्चों के चेहरों में सदा बेफिक्र बादशाह की झलक देखने चाहते हैं। तो बाबा ये चाहते हैं कि हर एक बच्चा बाबा का बेफिक्र हो, फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये ड्रामा भी कल्याणकारी है, उससे भी बड़ी बात स्वयं सर्व का रक्षक वही हमारे साथ है। बाबा ने कहा आज की जो साकार मुरली है वो भी पूरी इसी के ऊपर ही है, कि जैसे बेफिक्र बादशाह रहो। अटेबान है, लेकिन आज के विशेष दिन दिल में कुछ छोड़ना भी है और कुछ धारण करना भी है। तो बाबा कह रहे हैं आज का वो है, कर सकते हैं, हाथ उठाओ जो कर सकते हैं। नहीं करेंगे तो कुछ नहीं उठा रहे होंगे, तो बाबा ने कहा नहीं करेंगे। अभी से सभी के मस्तक में उमंग की लहरें दिखाई देख रहे हैं। तो बाबा जैसे सभी के मन में है कि बाबा ने बोला है तो जरूर करेंगे। तो ये उमंग अभी का सदा रहे, ये विशेष ध्यान रखना कि हमने ये सारी अपनी समस्याओं को पार करना है, फरिश्ता बनना है, नई दुनिया के लायक बनना है, और शिव बाबा के साथ इज्जत से कर जाना है, जिसको बाबा कहता है पास विद ऑनर। तो ये उमंग रखो, ऐसे नहीं कि चलो जैसे बीत रहा है जीवन ठीक है कोई बात नहीं, थोड़ा दुख दुख आ गया थोड़ा रो लिए थोड़ा गा लिए कोई बात नहीं, ऐसे नहीं। अपने दिल में कोई ना कोई विशेष उमंग लाओ, और ये उमंग सदा चेक करना कि उमंग उत्साह रहा या बदली हुआ। कि हमने अपने जीवन में मान लीजिए कोई एक संकल्प किया कि भाई मैंने सतयुग में ये पद तो कम से कम पाना है, कि ये अगर भगवान आया है तो भगवान से मुझे ये अनुभव तो अभी करना ही करना है। तो जैसे वो अपने मन में हमने एक संकल्प कर लिया, तो फिर उसी से हमें उमंग आता रहेगा। तो अपने आप को उमंग उत्साह वाले मोड में रखें, ना कि एक डिप्रेसिव और निराशावादी उसमें, ऐसा नहीं। कभी भी बाप दादा यही चाहते हैं, हर बच्चे के सूरत में उमंग में सदा कोई ना कोई गुण धारण करने का उमंग। वही बताया कि ये गुण जो है अगर मेरे अंदर आ गया तो कितनी अच्छी बात है। जैसे पीछे हमने बात करी थी सम्मान के ऊपर, तो अगर हमारे अंदर ये उमंग हो कि भाई हम हमें ऐसा गुण धारण करना है कि हमारे सामने कोई भी आए हमें सबको सम्मान देना है, तो उसके ऊपर उमंग हो। जैसे अभी चल रहा है बाबा की मदद, तो हमारे अंदर ये जरूर हो कि बाबा की मदद उसकी कंप्लीट एक्सटेंट क्या है वो हमें पूरी जरूर देखनी है।
अगर गुण धारण करेंगे तो अवगुण तो खत्म हो जाएगा ना। तो किसी भी अवगुण को निकालने का साधन है गुण के ऊपर ध्यान दो, बाकी वो तो अपने आप चला जाएगा। तो बाप दादा खुश है कि सभी बच्चे कोई ना कोई विशेष कमजोरी जो अब तक चाहते नहीं है लेकिन आ जाती है, उसी संकल्प को धारण को आज और अभी के दिन दृढ़ संकल्प द्वारा छोड़ सकते हो। क्योंकि बाबा साहब ने बैठा है, तो जैसे हमने ये संकल्प किया, अभी हम जैसे मुरली पढ़ रहे हैं, तो एक तरीके से क्या बोला जाए कि बाबा ने ही ये मुरली हमारे लिए चलाई थी कि भाई हम इस समय चलाएंगे, तभी तो उसको त्रिकालदर्शी बोला जाता है। तो अभी जैसे जो भी कमजोरी है वो हमने बाबा को दे दी कि यहाँ से बाबा ये कमजोरी आप जानो, हम इससे मुक्त हुए। ना हमारे अंदर कोई गिल्ट है, ना हमारे अंदर कुछ है, हम फ्री हुए। जो छोड़ सकते हैं वे हाथ उठाओ। अच्छा, हाथ तो उठा रहे हैं, हिम्मत रखी है, और मदद बाप की साथ है। कि बाबा ने बोला हाथ उठाया, चलो भी हमने मन का ही हाथ उठाया, तो बाबा ने कहा आपने हिम्मत रखी है कि आप निकल जाओगे, बाबा इसमें आपकी मदद करेगा। सभी ने अपने दिल से जो छोड़ने चाहते हैं लेकिन संकल्प में रह जाती है, उसको आज दृढ़ संकल्प से बाप को दे सकते हो। दे सकते हो, हाथ उठाओ कि दृढ़, कि भाई ये कमी कमजोरी हमने बाबा को दे दी, और अब अगर ये हमारे पास आएगी भी फिर छोड़ते जाओ। बाबा ने बताया हुआ है, कोई कहीं कमजोरी छोड़ने के बाद दोबारा आ जाए, सोचो ये मेरी है ही नहीं है, ये तो मैंने शिव बाबा को दे दी, तो मेरा इससे मैं मुक्त हुआ। दे सकते हो, फिर वापस नहीं लेना, उसके लिए बाप दादा विशेष अमृत वेले विशेष मदद देंगे। तो बाबा ने कहा अमृत वेले जब आप उठोगे तो बाबा आपको विशेष उसमें शक्ति भरेगा। क्योंकि बाप दादा को हर बच्चे से दिखाई देता है कि कोई बात छोड़ने चाहते हैं, लेकिन में तो बहुत बात है कि छोड़ना है। हर एक कोई अपना पुरुषार्थ कर रहा है, कोई कुछ छोड़ना चाहता है, कोई कुछ छोड़ना चाहता है, मगर हर एक का कहीं ना कहीं अटका हुआ है। लेकिन आज जो भी जिसमें कमजोरी हो, नहीं है तो मुबारक है। अगर जरा सा स्वप्न मात्र भी हो, तो आज के दिन दृढ़ संकल्प से बाप को दे दो कि बस आज हम यही संकल्प करें अगले 24 घंटे में कि कोई ना कोई एक कमजोरी हमने अभी बाबा को दे दी। संकल्प कर ले कि ये कमजोरी बाबा आपकी हुई, मैं आत्मा इससे मुक्त हुई। और 24 घंटे जो है उस कमजोरी का हम ना ख्याल करेंगे ना कुछ करेंगे, से वो बाबा को दे दी। ये होमवर्क है। देना आता है ना, संकल्प करो। ये दृढ़ संकल्प आज का अगर किया, तो आज का दृढ़ संकल्प करने में आपको एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। तो बाबा ने कहा अभी करोगे, जैसे कई चीजों का सीजन होता है, सेल लगी होती है। ये एक संगम युग क्या सेल ही है एक तरीके से, कि पूरे कल्प का अपना भाग्य कमा लो। तो बाबा ने कहा अभी अगर उसमें भी अभी अगर आप करोगे कि बाबा सामने बैठा है, तो जो है उसमें आपको मदद। सुबह अमृत वेले करने के बाद संकल्प को चेक करना और दिल से दृढ़ संकल्प करना, तो बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद मिलेगी। सच्ची दिल से, ऐसे नहीं देखता हूं होता है या नहीं होता है। तो बाबा ने कहा ऐसे नहीं, चलो अभी तो देख लेते हैं, देखेंगे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, ये तो बहुत मुश्किल काम है। ऐसे नहीं, दृढ़ संकल्प है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे बाबा कहता है हिमालय से बड़ी समस्या आ जाए, परिस्थिति आ जाए, तब भी ना हिले। सच्ची दिल से अगर संकल्प करेंगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मदद मिलेगी, क्योंकि नया वर्ष शुरू हो रहा है। तो ये बाबा ने बोला, बाप दादा चाहते हैं हर बच्चे हर बच्चा नया वर्ष आरंभ होते सवेरे उठ के अपने दिल से, कहने से नहीं, दिल से पुरुषार्थ करेंगे तो मदद भी मिल जाएगी। क्योंकि बाबा को तो हमारी भावनाएं पहुंचती है ना। तो बाबा ने कहा दुनिया में तो लोग न्यू ईयर मनाते हैं, क्या न्यू ईयर मनाते हैं जी, वो दिन बदल गया, सबको बोल दिया न्यू ईयर, न्यू ईयर खत्म हो गया, न्यू ईयर अगले दिन। ये कोई मनाना थोड़ी हुआ। अपने आप को अगर हमने बदला नहीं नए साल के लिए, तो फिर क्या किस बात का न्यू ईयर हो, तो हमारे लिए तो पुराने ही समय चल रहा है। तो इसीलिए जैसे हम तो हर दिन जब उठते हैं, तो बाबा ने कहा वो तो आपका जैसे एक नया जन्म है, नया दिन है। तो इसीलिए हमारा तो हर दिन ही एक न्यू है। तो अगर बाबा ने कहा मन से अगर सच्चे दिल से अगर रखोगे, तो बाबा उस पर राजी है, सच्चे दिल पर साहेब राजी है, तो मदद मिलेगी। दृढ़ संकल्प करो, कल सुबह को दृढ़ता संकल्प छोड़ने का संकल्प करना। क्योंकि बाप दादा देखते हैं संकल्प सब करते हैं, लेकिन संकल्प के साथ रोज उस कमजोरी को बाप को दे के दृढ़ संकल्प करना। कि रोज ये जब उठे तो जो भी हमारी कमजोरी है वो सवेरे उठ के यही बोले, ये भाई ये शिव बाबा का हुआ, मैं आत्मा मुक्त हूँ। तो उमंग उल्लास का गुण धारण करके करना ही है। ये दृढ़ संकल्प करके करके ही दिखाना, करना ही है। इसमें अगर कोई की मदद चाहिए, महारथियों की, तो मदद भी ले सकते हो। भाई आपको कोई मदद चाहिए, तो बाबा ने बोला किसी बड़े भाई बहन से मदद चाहिए, तो वो भी आपको मदद देंगे।
कुछ चाहिए तो आज का दिन दृढ़ता का दिन बनाओ। कई लोग तो आप देखिए कई न्यू ईयर रेजोल्यूशन करते हैं, मगर वो कहाँ पूरा करते हैं, कैसे करते हैं, किसी का कुछ होता है। तो बाबा ने बताया कि आपका जो रिजोल्यूशन हो, दृढ़ संकल्प हो कल के लिए या अगले दिन के लिए, वो जरूर आप पूरा करो। होना ही है, करना ही है, करेंगे नहीं, करना ही है। इसमें बाप दादा आपके मददगार है। बाबा ने बोला कि जैसे ये है हिम्मत का फल, मदद। उमंग को ढीला नहीं करना, रोज दोहराना। बाप को दे दो कमजोरी, दी हुई चीज वापस नहीं ली जाती। बाप दादा देख रहे हैं, मेजॉरिटी बच्चे चाहते हैं, लेकिन अपनी कमजोरी बाप को दे दो, दी हुई चीज कभी वापस नहीं ली जाती। तो इसलिए दे दिया तो दे दिया बस। बाप दादा खुश है। सभी बच्चे मेजॉरिटी चाहते हैं, लेकिन चाहना के साथ जो शक्ति चाहिए, उस शक्ति की तरफ अटेंशन कम देते हैं। भाई हमने कोई चीज, किसी चीज से अपने आप को फ्री करना है, तो उसके लिए वो शक्ति को कैसे मिलेगी उस पर ध्यान लगाओ। उसके लिए योग लगाना है, उसके लिए ज्ञान धारण करना है, क्या करना है वो कैसे, वो प्लानिंग करो। बस ऐसे नहीं कि हो जाएगा, ऐसी थोड़ी तो सिर्फ सूखे सूखे दृढ़ संकल्प करेंगे तो प्लानिंग नहीं होगी तो फेल हो जाएंगे। हो जाएगा, ये बीच में विघ्न डालता है कि कल हो जाएगा जी, कल से कर देंगे। दृढ़ संकल्प को साथ में रखो। तो आज के दिन पुराना वर्ष जा रहा है, नया आएगा, तो हर एक कुछ ना कुछ दृढ़ संकल्प अपने दिल में करो। छोड़ना है, अपने दिल में सोचो। ये देखिए, ये है बाबा की शिक्षाएं कि कैसे हमें वो उस तरफ के लिए पुश कर रहा है। उसके अंदर दिखाते हैं महाभारत में कि जब अर्जुन ने हथियार डाल दिए, तो आपको पता है धृतराष्ट्र जो है वो संजय से देख रहा था। तो धृतराष्ट्र ने बोला कि श्री कृष्ण की बातें सुन के तो मुझे इतना उमंग उत्साह आ रहा है कि मैं जाके युद्ध करने लग जाऊं। ये बाबा के जो है ज्ञान की ये करामात है कि आत्मा बिल्कुल सोई पड़ी हो और उसको लगे कि अरे छोड़ो भाई, क्या है, खाना पीना खाया सो जाओ, बहुत बड़ी बात है, क्यों इतना वो करना है। मगर बाबा कहते हैं नहीं, ये जो है कोई भी कमजोरी है, अपने आप दृढ़ संकल्प करो और उससे निजात पाओ। लेकिन रोज अमृत वेले के बाद उसको चेक करो, तो जो संकल्प किया वह दृढ़ है, कि सवेरे 4 बजे जब उठ गए, बाबा को पूरा योग लगा लिया, उसके बाद चेक करो कि जो हमने संकल्प किया है वो दृढ़ है कि नहीं है। क्योंकि इसमें अलबेलापन भी आता है। तो आज के दिन कोई ना कोई श्रेष्ठ धारणा अपने दिल में करो और रोज अमृत वेले उसको दोहराओ। दिया हुआ वापस नहीं लेना, क्योंकि बाप दादा अभी आगे चल करके जो समय आने वाला है, उस समय को देखकर हर एक संकल्प में हर रोज दृढ़ता चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे कि जैसे कोई भी गेम होती है, चाहे वो क्रिकेट की हो चाहे फुटबॉल की हो, वो जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जाती है, उतना उतना वो डिफिकल्ट होती जाती है। उसी उसमें उसके अंदर जो मार्जिन है हारने की, वो कम 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 होती जाती है। उसी तरीके से ये ड्रामा है, ये जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, तो इसके अंदर जो जो समस्याएं आने वाली है, उसमें अगर किसी की कोई कमजोरी होगी, इधर उधर कुछ रहा होगा, तो उससे वो हार खा जाएगा। हार खा जाएगा माना परेशान हो जाएगा, इतना पता ही नहीं पड़ेगा कहाँ करना है, कैसे करना है। तो वो बाबा ने बोला कि आगे चल के जो समय आने वाला है, उस समय को देख करके हर एक संकल्प में रोज दृढ़ता चाहिए, कि जो हमारा जो भी संकल्प हो उसको दृढ़ हो। रिजल्ट देखो, जो संकल्प किया वह कहाँ तक पूरा होगा। देखिए ये, क्योंकि ये आने वाला समय बाबा को तो पता है, बाबा तो देखता है। इसीलिए बाबा कह रहा है कि जो आने वाला है उस हिसाब से तैयारी कर लो। अगर परसेंटेज भी हल्की हुई, पहले उमंग उत्साह बहुत होता है, फिर थोड़ा थोड़ा ढीला हो जाता है, तो वह ढीला होने नहीं देना। जैसे हम पहले दिन संकल्प करते हैं, दूसरे दिन फिर थोड़ा, चलो कल से चलो ठीक है जी, आज 4 बजे ना उठ के 4:05 पे उठ जाओ, चलो 4:15 उठ जाओ, चलो 4:30 ही उठ जाओ। तो ऐसे ऐसे करके वो ढीला हो जाता है। करके ही दिखाना है, ये दृढ़ संकल्प करना। मास्टर सर्वशक्तिवान है, साधारण नहीं है। तो बाबा ने कहा आप जो हो मास्टर सर्वशक्तिवान हो, ठीक है, आपको अभी पूरी वो पहचान नहीं है, मगर जो है साधारण नहीं हो। तो कल के दिन कोई ना कोई दृढ़ संकल्प सामने लाना और रोज अमृत वेले दोहराना, चेक करना, बाप दादा की मदद लेना। तो बाबा ने कहा ऐसे करके बाप दादा की मदद। तो सभी खुशनुमा अभी तो देखने में आ रहे हैं, अभी अभी सभी खुशनुमा हैं, हाथ उठाओ। तो बाबा ने कहा जो इस वक्त खुश हैं वो हाथ उठाओ। तो जैसे अभी है ना, वैसे अपनी स्थिति को दोहराना। तो ये बाबा ने कहा, बाबा ने तो ये भी बोला हुआ है कि जैसे आप बाबा के सामने बैठे हो या अभी योग में बैठे हो, तो कैसे अभी हमारा मन एकदम शांत होता है, हमारा मन भी बहुत खुश होता है। तो जब कभी परेशानी आए, ऐसा लगे, तो इसी समय को याद करें कि देखिए उस समय जब हम योग में थे या बाबा के सामने थे,
कैसी हमारी स्थिति थी, चलो उसी स्थिति में दोबारा से बैठे। तो अभी बाप दादा का साथ है, ऐसे दिल में सदा साथ रखना। दिल दिल का दिलाराम है। तो सभी आज कोई ना कोई स्वोन्नति अपने हिसाब से चेक कर संकल्प में रखो, और रोज उसको सुबह अमृत वेले के बाद दोहराना। बाबा ने कहा ऐसे करके कर। चलिए, समय हुआ है, थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं। चलेंगे बाबा के पास। मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु, पॉइंट ऑफ लाइट, महान हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, पांडवपति मेरे बाबा, गीता ज्ञान दाता, जिनकी शिक्षाएं जिनकी शक्तियां और आशीर्वाद मुझे आत्मा के ऊपर बरस रहे हैं। अनुभव करेंगे बाबा की किरणों को स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा सत्य शिव परमात्मा उनकी किरणों के नीचे हूं। इन परमात्मा किरणों में बाबा के स्नेह में समाई हुई।
मुझ आत्मा का मन, मुझ आत्मा का रोम रोम प्रकाशित है। पवित्र है। शांत है। मेरा बाबा, पीठा बाबा, प्यारा बाबा, बाबा के साथ मुझ आत्मा के सर्व संबंध है। मैं आत्मा शांति पुंज हूं। सर्वात्माओं को परम धाम का, शांति धाम का रास्ता दिखाने वाले लाइट हाउस हूं। शांति की किरणें मुझ आत्मा से निकल निकल कर संपूर्ण सृष्टि में फैल रही हैं। सर्व आत्माएं ज्योतिर्बिंद परमात्मा शांति को अनुभव कर रही।
सर्वात्माएं पिता परमात्मा को पहचान रही हैं। मुक्ति की अवस्था को प्राप्त कर रही हैं। ओम शांति।